क्वेश्चन नंबर 47 की अगर आप बात करते हो तो क्वेश्चन नंबर 47 जो है वह कुछ इस तरीके से है कि इफ अमोनिया इज एडेड। ना ना, ये तो हो गया ना। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 47 पे डिस्कशन कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है 48। तो 48 है आपका क्वेश्चन नंबर कि गिवन द रिएक्शन, एक कोई रिएक्शन दिया है, उस रिएक्शन में क्या है, एच ए एक्वस सोल्यूशन प्लस बी एनायन, और यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है इन दोनों के बीच में, और दोनों पे रिएक्शन होने से क्या हो रहा है, ये जो एनायन है बी निगेटिव, यह इससे, ये जो है, यह जो बी निगेटिव एनायन है, यह प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले रहा है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, और एक्सेप्ट करके बी ए प्लस ए निगेटिव में चेंज हो जा रहा है ना। तो कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू if equilibrium constant Kc for the above reaction is 10 पर माइनस थ्री। यानी इस रिएक्शन के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है वह है 10 टू पावर माइनस थ्री। अच्छा, इस रिएक्शन को देख करके एक बात समझ में आ रही है कि यहाँ पे जो बी निगेटिव है, ये क्या कर रहा है, इस एच ए से प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, यानी प्रोटॉन को ले रहा है कौन, बी निगेटिव, और प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके किस में चेंज हो जा रहा है, बी ए में। अब देखो, जो स्पीसीज दूसरे स्पीसीज से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, बेस। यानी यहाँ पे बी निगेटिव क्या होगा, बेस होगा। और जो स्पीसीज दूसरे स्पीसीज को प्रोटॉन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, एसिड। ये क्या होगा, आपका एसिड होगा, है ना। अच्छा, तो देखो, किसी एसिड से अगर आप क्या करते हो, किसी एसिड से प्रोटॉन को अगर आप रिमूव कर देते हो तो जो स्पीसीज बनता है उसे आप क्या बोलते हो, कॉन्जुगेट बेस। एच ए का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा आपका, कॉन्जुगेट बेस होगा ए निगेटिव। यानी ए निगेटिव इज कॉन्जुगेट बेस। और बी ए क्या होगा, सॉरी बी, बी ए नहीं, बी एच, क्योंकि प्रोटॉन एक्सेप्ट किया था ना, बी एच। और ए क्या होगा आपका, ये बेस था तो ये क्या होगा, कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड। अच्छा, इसके साथ ही साथ मुझे एक बात और समझ में आ रहा है कि चूंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 10 पे पावर माइनस थ्री, यानी 0.001, जो कि बहुत ही क्या है, कम है। यानी जो रिएक्शन होगा, इस रिएक्शन में प्रोडक्ट की मात्रा बहुत कम होगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का जो अनुपात होता है, रेशियो होता है, उसे हम बोलते हैं क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम होने का मतलब सिंपल सा यही है कि रिएक्शन जो है बैक फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत कम रन कर रहा है, यानी प्रोडक्ट की मात्रा बहुत कम है। प्रोडक्ट की मात्रा इसलिए कम है, ऐसा क्या कारण है कि प्रोडक्ट की मात्रा कम है, तो प्रोडक्ट की मात्रा तब ज्यादा होगी ना जब ये जो एसिड होगा ज्यादा से ज्यादा प्रोटॉन देगा। जब ज्यादा से ज्यादा प्रोटॉन देगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। बट ये जो एसिड है, या एसिड ज्यादा से ज्यादा प्रोटॉन नहीं दे रहा है, इसलिए रिएक्शन आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में कम मूव कर रहा है। यानी ये जो एसिड है दिस, इस एसिड क्या है आपका, ये एसिड आपका वीक एसिड है। अगर ये वीक एसिड है तो ये भी आपका क्या होगा, वीक बेस होगा। क्या होगा, वीक बेस होगा, है ना। अगर ये वीक एसिड है और ये वाला स्पीसीज क्या है, वीक बेस है, तो वीक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होता है वह क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। यानी एच ए इज क्या, वीक एसिड, बी निगेटिव इज वीक बेस, बी एच इज क्या, देखो ए वीक बेस था, तो एक वीक वीक बेस का जो कंजुगेट एसिड होगा वह स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, बी एच इज स्ट्रॉन्ग एसिड। और ए निगेटिव क्या होगा, तो ए निगेटिव होगा आपका स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। तो यहाँ पे आंसर मैच कराइए आप।
एच बी इज स्ट्रॉन्ग एसिड, एच बी इज स्ट्रॉन्ग एसिड देन एच ए, करेक्ट है, ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। बी निगेटिव इज वीकर बेस, बी निगेटिव इज वीक बेस देन ए निगेटिव, सही है, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। एच ए इज वीकर एसिड देन हाइड्रोनियम आयन, ये भी बात सही है कि हाइड्रोनियम आयन जो होता है ना, हाइड्रोनियम आयन देखोगे तो हाइड्रोनियम आयन का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है वह इससे यहाँ पे एच ए से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो एच ए जो है वह आपका वीक एसिड है देन हाइड्रोनियम आयन, क्योंकि वाटर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अगर कोई स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एग्जिस्ट कर सकता है तो दैट इज हाइड्रोनियम आयन, है ना। तो हाइड्रोनियम आयन से कम आपका वीकर एसिड होगा कौन, एच ए। यानी तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, यानी करेक्ट आंसर होगा डी वाला। यानी इस क्वेश्चन में दिया गया हर एक ऑप्शन सही है, सारे के सारे स्टेटमेंट ट्रू है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है कि एन ऑर्गेनिक मोनो बेसिक वीक एसिड इज 50% न्यूट्रलाइज बाई एडिंग NaH। अच्छा, कह रहा है कि एन ऑर्गेनिक मोनो बेसिक वीक एसिड, वीक एसिड यानी जो एस, पहली बात तो जो हमारा बेस है वह कैसा है, मोनो बेसिक है, यानी इसकी, अच्छा, एन ऑर्गेनिक मोनो बेसिक वीक एसिड यानी जो हमारा एसिड है वह मोनो बेसिक नेचर का है, यानी यह केवल एक प्रोटॉन देगा। तो लेट अस कंसीडर कि हमारा जो वीक एसिड है वह कुछ इस तरीके से एच ए, एच ए इज वीक एसिड, ठीक है, वो भी आपकी इसकी एसिडिटी कितनी होगी, 1 होगी, इसीलिए इसे बोला गया मोनो बेसिक। अब ये क्या बोल रहा है कि ये 50% न्यूट्रलाइज हो जाता है बाय एडिंग NaH, यानी जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन ऐड करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशंस के ऐड करने से क्या होता है कि जो 50% आपका एच ए है यह न्यूट्रलाइज हो जाता है। पीएच ऑफ सोल्यूशन इज 5, और पीएच ऑफ सोल्यूशन क्या है, 5 है। एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर ऑफ ऑर्गेनिक एसिड विल बी, कैसे से निकालेंगे। अच्छा, इसको मैं अगर ए वीक एसिड है तो अगर ए वीक एसिड है तो हम क्या करने वाले हैं, इसके लिए हम डिसोसिएशन लिखेंगे, तो इसका जो डिसोसिएशन रिएक्शन होगा, जब ये डिसोसिएट होगा तो क्या मिलेगा, एच आयन एंड ए निगेटिव आयन, है ना, एच आयन और ए निगेटिव आयन मिलेगा। और इस रिएक्शन के लिए अगर मैं डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखूं, यानी एसिडिटी कांस्टेंट लिखूं, तो एसिडिटी कांस्टेंट विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए नेगेटिव आयन डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ एच ए, यही होगा, है ना। अच्छा, एच ए में अगर हम क्या करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर ऐड कर दें तो आपका यहाँ पे रिएक्शन होगा, वो बनेगा Na+H2, है ना। यानी ए निगेटिव जो है वह कहाँ पे प्रेजेंट है, ए निगेटिव प्रेजेंट है आपका साल्ट में, है ना, यानी ए निगेटिव जो है वो क्या है, साल्ट है। अच्छा, एच आयन का कंसंट्रेशन अगर मैं निकालूं तो मेरा हो जाएगा Ka इंटू H A और डिवाइड बाई ए निगेटिव,
के ए इंटू एच ए का मतलब हो गया आपका एसिड, और डिवाइड बाई बी निगेटिव का मतलब क्या होगा साल्ट। नहीं, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन जो होगा वह इस इक्वेशन से निकलेगा, है ना। तो यहाँ पे देखो, अब चूंकि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका ऐड किया गया, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के ऐड करने से क्या हुआ कि 50% जो आपका था, 50% ऑफ मोनो, जो आपका मोनो बेसिक वीक एसिड था एच ए, यह न्यूट्रलाइज हो गया। और जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होगा कि आपका जो एसिड था और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से। और जब रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, सोडियम ए और प्लस H2O। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होगा कि जितना साल्ट, जितना आपका एसिड होगा उतना ही क्या बनेगा आपका साल्ट बनेगा, यानी एसिड और साल्ट की जो क्वांटिटी होगी, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में उतना ही बेस रिएक्शन करेगा जितना कि एसिड होगा, है ना। तो एसिड और साल्ट दोनों की दोनों का जो मात्रा होगा, क्वांटिटी होगा, वो सेम होगा। यानी जब आफ्टर 50% कंप्लेयर, आफ्टर अन 50% न्यूट्रलाइजेशन, एसिड का कंसंट्रेशन और साल्ट का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, है ना। 50% न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पे क्या होगा कि देखो, मान लो कि एसिड जो आपका था वह एक्स मोल था, ठीक है। अब चूंकि 50% एसिड रिएक्ट कर चुका, तो एसिड कितना बच गया, एसिड आपका बचा x/2 बचा। कितना बचा, x/2 बचा। और जब इसका 50% एक्स, देखो, इसका 50% का मतलब x/2 मोल क्या हुआ, रिएक्ट कर गया। तो एसिड का x/2 मोल जब रिएक्ट किया होगा, तो x/2 मोल क्या बना होगा, साल्ट बना होगा। यानी साल्ट कितना आपका बना, x/2 मोल। और एसिड कितना बचा, x/2, यानी दोनों की क्वांटिटी क्या है, सेम है। अगर नहीं समझ में आया फिर से समझाता हूँ। देखो, मान लीजिए कि जो एसिड था शुरुआत में, उसकी क्वांटिटी मान लो कितना था, एक्स मोल था, है ना। तो इस एसिड जो कि एक्स मोल है, इसका 50% रिएक्शन कर लिया। तो 50% जब रिएक्शन कर लिया, तो एसिड जो बचा, लेफ्ट एसिड, उसकी क्वांटिटी कितनी बच गई, x/2 मोल बचा, है ना। इतना मोल एसिड क्या हुआ, बचा। इतना मोल एसिड क्या हुआ, बच गया। और दूसरी बात कि जब इस एसिड का 50% आपका किसके साथ रिएक्शन, इसका एसिड कितना था, एक्स मोल, इसका 50% का मतलब x/2 मोल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में यूटिलाइज हो गया। अगर इस एसिड का x/2 मोल खर्च हुआ होगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन किया होगा, इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना मोल खर्च हुआ होगा, इसका भी x/2 मोल खर्च हुआ होगा। तब 50% न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ होगा। और इन एसिड और इस बेस की आपस में रिएक्शन से x/2 मोल क्या बना होगा, साल्ट बना होगा। तो देखो, साल्ट कितना बना, x/2 मोल, और एसिड बचा कितना, x/2 मोल, यानी दोनों की क्वांटिटी क्या है, सेम है। एसिड और साल्ट की क्वांटिटी अगर सेम होगी, तो एच का कंसंट्रेशन किसके इक्वल हो जाएगा, के ए के इक्वल हो जाएगा। अब चूंकि सोल्यूशन का पीएच कितना दिया है, 5,
पीएच इजकल टू हम जानते हैं माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता है। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इजकल टू हो जाएगा 10 पावर माइनस पीएच। 10 पावर माइनस पीएच की वैल्यू कितनी 5 है। कितना है 5 है। तो यहाँ पे के ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई। के ए की वैल्यू आ जाएगी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के इक्वल, और हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितना है 10 पावर माइनस 5। ठीक है। यानी करेक्ट आंसर होगा कौन सा ए वाला। कि ए में क्या दिया है, ए में दिया है 10 पावर माइनस 5। क्वेश्चन नंबर 50 है कि ए सोल्यूशन ऑफ पीएच इक्वल टू 5 इज डाइल्यूटेड 1000 टाइम्स बाय एडिंग वाटर, पीएच ऑफ सोल्यूशन नाउ बिकम्स। एक सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन का पीएच कितना है भाई। इस सोल्यूशन का पीएच है 5, है ना। इस सोल्यूशन का जो पीएच है वह कितना है 5 है। और इस सोल्यूशन में हम क्या ऐड कर रहे हैं वाटर। वाटर ऐड करने से इस जो सोल्यूशन है यह 1000 गुना क्या हो गया डाइल्यूट हो गया। क्या हो गया डाइल्यूट हो गया। देखो बिफोर डाइल्यूशन की बात करते हैं हम लोग। बिफोर डाइल्यूशन की बात करते हैं। बिफोर डाइल्यूशन जो था पीएच कितना था 5, यानी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना था 10 पावर माइनस 5 था, है ना। ये था कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन, है ना। तो वाटर ऐड करने से क्या हुआ कि वाटर ऐड करने से जो सोल्यूशन है वह 1000 गुना डाइल्यूट हो गया। तो अगर अब मुझे एक बात पता है कि ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन पे क्या होता है, एक इक्वेशन आप हम लोग जानते हैं M1V1 इक्वल टू M2V2। M1 क्या है कंसंट्रेशन बिफोर डाइल्यूशन, V1 क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बिफोर डाइल्यूशन, और M2 क्या है कंसंट्रेशन आफ्टर डाइल्यूशन, और V2 क्या है कंसंट्रेशन आफ्टर डाइल्यूशन। ठीक है। तो M1 क्या है कंसंट्रेशन बिफोर डाइल्यूशन की है, जो कि 10 पावर माइनस 5 है। वॉल्यूम मान लीजिए कि आपका जो सोल्यूशन था उसका वॉल्यूम था V। अब M2 कंसंट्रेशन आफ्टर डाइल्यूशन जो कि मुझे निकालना है V2। V2 क्या होगा कह रहा है कि 1000 गुना डाइल्यूट हो गया, यानी जो इनिशियल वॉल्यूम था उसका 1000 गुना वॉल्यूम आपका क्या हो गया बढ़ा दिया गया। यानी V2 की जो वैल्यू होगी वह इनिशियल वॉल्यूम का कितना है 1000 गुना, इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पे V से V कैंसिल आउट हो गया। M2 की वैल्यू क्या आएगी 10 पावर माइनस 5 डिवाइड बाई ना 1000। M2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10 पावर माइनस 5 डिवाइड बाई 10 पावर 3। आपका हो गया 10 पावर माइनस 5, ऊपर जाएगी तो गए 10 पावर माइनस 3, यानी M2 की वैल्यू हो गई 10 पावर माइनस 8, है ना। अब देखिए आफ्टर डाइल्यूशन जो है, आफ्टर डाइल्यूशन हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितना है 10 पावर माइनस 8। बट एक चीज और याद रखिए कि ये जो एच आयन प्रेजेंट है वो कहाँ पे प्रेजेंट है वाटर के अंदर प्रेजेंट है। और वाटर जो होता है वह खुद डिसोसिएट होता है इसमें एच आयन में और हाइड्रोक्साइड आयन में, है ना। यानी वाटर के डिसोसिएशन की वजह से भी प्रोटॉन क्या होता है प्रोड्यूस होता है। और वो कितना प्रोटॉन प्रोड्यूस होता है उसका कंसंट्रेशन कितना होता है 10 पावर माइनस 7, है ना। तो यानी ये तो ये जो आपका कंसंट्रेशन आया है ड्यू टू एसिड की वजह से आया है। और इसी में और आपका 10 पावर माइनस 7 कंसंट्रेशन ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल जो अगर आपका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की बात करोगे टोटल, टोटल इक्वल टू क्या होगा, टोटल इक्वल टू होगा प्रोटॉन ड्यू टू एसिड और आपका प्रोटॉन ड्यू टू वाटर। तो एसिड की वजह से 10 पावर माइनस 8 और वाटर की वजह से 10 पावर माइनस 7, तो क्या होगा 10 पावर माइनस 7 और आपका
वन प्लस 10 पावर माइनस 1, यानी आपका हो जाएगा 10 पावर माइनस 7 इंटू, ये आपका हो जाएगा 1.1। यानी हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितना निकल के आया, 1.1 इंटू 10 पावर माइनस 7। अब इसका मुझे क्या निकालना, पीएच। पीएच निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पीएच इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। निकालिए माइनस लॉग 1.1 इंटू 10 पावर माइनस 7, ये हो गया आपका -1। देखो, लॉग 1.1 प्लस लॉग 10 पावर माइनस 7, फिर माइनस हो गया लॉग 1.1 की वैल्यू कितनी होती है, कैलकुलेटर निकालते हैं और देखते हैं। लॉग 1.1, लॉग 1, लॉग 1.1 की वैल्यू है आपकी कितना, की वैल्यू है 0.041। और 10 पावर माइनस 7, लॉग 10 पावर माइनस 7 की इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, देखो ए वाली, जब देखो लॉग एन पे पावर एन इक्वल टू क्या होता है, एन लॉग एन। तो सेम तरीके से जो पावर है ये इधर चला आएगा, इंटू -7 इंटू log 10, यानी हो गया आपका -0.41 -7, और इसकी वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। अब 7 में से आप घटा दीजिए, इसको 7 में से आपको घटाना है 0.41, इसकी वैल्यू आई कितनी, -6.59, यानी आपका आ गया 6.59, 6.59। 6.59, हाँ यहाँ पे आ गया ना भाई आंसर हमारा, डी वाला सबसे करीब। इस क्वांटिटी के सबसे करीब कौन सी क्वांटिटी है, 6.9 है। करेक्ट आंसर होगा डी वाला। चलिए, ये भी क्वेश्चन हो गया।